हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं किम एंड स्टीव के केस के बारे में। ये केस जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी एंड तक ऐसा शौक लग गया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 14 फेब 1998 वैलेंटाइंस डे के दिन किम और स्टीव कहीं घूमने जाने वाले थे, जो किम को नहीं पता था, क्योंकि ये सब ट्रिप का प्लान स्टीव का था। तो दोनों ने अपनी 8 साल की बेटी को अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़कर कार में बैठकर निकल गए। किम ने पूछा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, ये तो बता दो। पर स्टीव ने कहा इट्स सरप्राइज। सो स्टीव ये ट्रिप कई टाइम से प्लान कर रहा था। किम को पता था कि वो कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है, पर क्या सरप्राइज है ये स्टीव ने पता नहीं लगने दिया। उसने सिर्फ इतना बताया कि कुछ स्पेशल पहन लेना। वैसे किम खुश थी कि स्टीव उसके लिए इतना सब कुछ प्लान कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, क्योंकि उन दोनों को शादी को 9 साल हो गए थे और रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, क्योंकि दोनों के नेचर एकदम अपोजिट थे। स्टीव घर पे बैठकर चिल करने वाला बंदा था और किम एक्सट्रोवर्ट थी, उसे बाहर जाना ये सब पसंद था। पर जब दोनों मिले थे तो इसी वजह से दोनों में रिलेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि किम इससे पहले भी कई लड़कों से मिली थी, पर सब उसे छोड़कर चले जाते। बट स्टीव वॉज डिफरेंट। ही वॉज फुटबॉल प्लेयर, काफ़ी हट्टा कट्टा था, केयरिंग था, बेसिकली जेंटल जायंट काइंड गाय। और किम काफ़ी श्योर थी कि यही है वो बंदा जिससे मैं शादी करूँगी। तो दोनों ने शादी कर ली और बाद में किम ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और उसे जॉब मिल गई। पर इसी बीच में उसकी बेटी हुई। सो अब हाल ऐसा था कि किम जॉब करती थी और स्टीव उसे सपोर्ट करता था, अपनी बेटी को घर पे संभालता था। बट पिछले 1 साल से स्टीव काफ़ी बदला बदला लग रहा था, क्योंकि पहले वो एक ऐसा इंट्रोवर्ट था जो कभी कभी बाहर जाता था, लोगों से मिलता था, बट अब अचानक से वो कहीं भी जाने से मना कर देता। किम के साथ कहीं नहीं जाता, बस घर पे बैठ के टीवी देखता या फिर बेसमेंट में अकेला चिल करता। तो इट वॉज ऑब्वियस कि वो डिप्रेशन में था और किम ने उसे कहा भी कि थेरेपी ले लो, किसी की हेल्प लो, बट स्टीव ने मना कर दिया। उससे थक कर किम ने डिवोर्स का सोचा, पर जब स्टीव को ये पता चला तो वो टूट गया और उसे समझ आया कि नहीं, मुझे एक चांस दो, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से स्टीव ने ये ट्रिप प्लान की और ये उन दोनों के रिलेशन को बचाने का एक मौका था। 1.5 घंटे की राइड के बाद दोनों कॉटेज में पहुँचे और किम काफ़ी एक्साइटेड थी और थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक भी थी। बट वहाँ पहुँचते ही उन दोनों का वेलकम हुआ शैंपेन के साथ और वहाँ की वर्कर ने कहा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ की सबसे बेस्ट है। अब रूम में जाकर किम ने देखा तो बहुत ही अच्छा रूम था। किम काफ़ी खुश थी ये देखकर और वहाँ टेबल पे एक वेडिंग कार्ड रखा था। तो किम ने स्टीव की ओर देखते हुए पूछा कि क्या है ये। तो स्टीव ने कहा देख लो खोल कर। और किम ने कार्ड ओपन किया और उसे खोलते ही किम काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि वो था तो एक वेडिंग कार्ड बट फेक, यानी वो एक प्ले का कार्ड था। वहाँ पर रात में कुछ ऑडियंस इंटरेक्शन वाला प्ले था, जिसमें एक फेक वेडिंग होती और ब्राइड का मर्डर हो जाता और ऑडियंस को ये फिगर आउट करना था कि ब्राइड को किसने मारा। और किम के लिए ये एक परफेक्ट सरप्राइज था। वो बहुत ही खुश थी कि फाइनली स्टीव कुछ एफर्ट कर रहा है ये रिलेशन के लिए। किम और स्टीव फिर बैठे अपने रूम में, फ्यूचर की बातें की बहुत सारी, और शाम को 7 बजे दोनों रेडी होकर प्ले के लिए गए, जहाँ सबको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आप किसी वेडिंग में हो वैसे ही सबको एक्टिंग करनी है। तो सब लोग बैठे टेबल पे और प्ले स्टार्ट हुआ।
किम पूरी प्ले में खो चुकी थी। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, पर जब वो स्टीव को देखती है तो उसे देख के ऐसा लगा कि उसे ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा और वो बस एक स्टैचू की तरह बैठा था। वहाँ किम ने 2-4 बार पूछा उसे कि किसने किया होगा मर्डर, क्या लगता है तुम्हें? पर स्टीव बिल्कुल केयरलेस था और एट द एंड ऑडियंस ने पता लगाया कि ब्राइड को ग्रूम की मॉम ने मारा था और प्ले खत्म हुआ। सब अपनी जगह से उठकर जा रहे थे अपने रूम में। तब किम ने सोचा कि स्टीव ने इतनी मेहनत की अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उसके लिए ये सब प्लान किया, तो मैं इससे झगड़ा नहीं करती। और फिर दोनों बार में गए, दोनों ने ड्रिंक्स लिए और अपने कॉटेज में जाकर किम कपड़े बदलने गई और स्टीव ने अपने रूम को लॉक किया। 3 घंटे बाद एक आदमी जिसका नाम फिलिप पार्कर था, वो इसी रिसोर्ट में अपने फैमिली के साथ रह रहा था। उसने बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ सुनी कि कॉटेज 5 और 6 में आग लगी है और वहाँ अंदर कोई शायद फंस गया है। और ये सुनते ही फिलिप ने अपने कजिन को लिया और दोनों दौड़कर कॉटेज 5 और 6 में पहुँचे। उन लोगों ने बाहर से आवाज़ लगाई कि कोई अंदर है तो उसे बचा सके, पर अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो दोनों कॉटेज के पीछे की साइड आ गए जहाँ स्लाइडिंग डोर था। दोनों ने खोलने की कोशिश की पर वो अंदर से लॉक था। तो फिलिप के कजिन ने कहा वो लॉबी में जाकर कुछ हेल्प लाने की कोशिश करता है। और फिलिप ने फिर से देखा कि वो जो डोर था वो दोनों साइड से खुलता था। उसने एक साइड ही ट्राई किया था और अंदर जो भी था उसका लक अच्छा था और डोर खुल गया। डोर खुलते ही उसने अंदर देखने की कोशिश की, पर ऑब्वियसली वहाँ स्मोक फायर की वजह से उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दिया। बट वहाँ बेड के पास किसी के पैर थे जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि वहाँ फ्लोर पर कोई पड़ा है। और ये देख फिलिप्स ने अंदर जाने की कोशिश की, पर वहाँ फॉग बहुत हो रहा था और फायर भी सब जगह फैल रही थी। तो वो हिम्मत करके अंदर गया, पैर को पकड़ा और पूरे फोर्स से खींचा। तब तक वहाँ फिलिप्स का कजिन भी आ गया था और उसने भी हेल्प की और दोनों ने जब उसको बाहर निकाला और आखिरकार उसने उस पर्सन को देखा और देखते ही उसे पता चल गया कि वो मर गया है। अब उससे बचाया नहीं जा सकता। उसका पूरा फेस बर्न हो गया था। स्टीव जो इतने दिनों से प्लान कर रहा था सरप्राइज, वो अकेला नहीं था जो कुछ प्लान कर रहा था सीक्रेटली। तो पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से जब दोनों प्ले देखकर बेडरूम में आए, किम कपड़े बदलने गई और स्टीव ने रूम लॉक किया। उसके कुछ मिनट्स बाद किम चेंज करके आ गई सेक्सी कपड़ों में। उसने स्टीव को कहा लेट्स गेट इन बेड और स्टीव खुश हो गया कि फाइनली मेरा प्लान वर्क किया। और जैसे ही स्टीव बेड पर जाकर सो गया, किम अपने बैग के पास गई। उसने एक इंजेक्शन लिया और स्टीव कुछ भी रिएक्ट कर सके उसके पहले उसने इंजेक्ट कर दिया। ये इंजेक्शन उसको अपने वर्क प्लेस से मिला था क्योंकि वो नर्स का काम करती थी। तो जैसे ही किम ने इंजेक्शन मारा, स्टीव पैरालाइज हो गया। वो जाग रहा था पर उसकी बॉडी कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकती थी। तो उसने वहाँ पड़े पड़े देखा अपनी आँखों से कि उसकी वाइफ ने इंजेक्शन साइड में रखा, उस पर केरोसिन डाला, उसके मुंह पर, चेस्ट पर, पूरी बॉडी पर, और एट द एंड उसने माचिस जलाई और उसके ऊपर फेंक दी। और उसके बाद वो बैक डोर से बाहर गई लॉबी में और वहाँ चिल्लाने लगी कि उसके रूम में आग लगी है और उसका हस्बैंड अंदर सो रहा है। और ये बात फिलिप्स ने सुन ली थी और ये सुनकर ही वो और उसका कजिन वहाँ गए थे। अल्टीमेटली किम कभी स्टीव को दूसरा मौका देना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था।
जहाँ स्टीव अपने फ्रेंड्स को ये सरप्राइज़ के बारे में बता रहा था, वहाँ किम अपने फ्रेंड्स को ओपनली बोल रही थी कि वो अपने हस्बैंड को मारने वाली है, पर किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा वो बस मजाक कर रही। पर जब ये बात न्यूज़ में आई तो किम के फ्रेंड्स ने पुलिस को कन्फ्रंट किया और किम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। स्टीव ने ये सब प्लान करने से पहले किम के फ्रेंड्स एंड फैमिली को कॉल करके सबसे एडवाइस ली और उसने अपने पूरे एफर्ट्स डालकर ये ट्राई किया कि दोनों का रिलेशन बच जाए और फिर से दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। बट किम का कुछ और ही प्लान